भाग्यं विनिष्टाशीषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सबसे पहले कल का जो अपना वर्क था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कल जो अपने सेंटेंसेस थे, मेरा पुत्र जाता है, मेरा पुत्र जाता है, तो जाता है, कौन जाता है? पुत्र जाता है, ठीक है। मेरा पुत्र, तो मेरे के लिए हो गया मम। पुत्र, पुत्र करता है यहाँ, तो इसमें लग जाएगी प्रथमा, ठीक है। प्रथमा लगी तो ये हो जाएगा एक वचन है तो पुत्रः। और अब पुत्र है तो ये अन्य पुरुष एक वचन है, तो अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी गच्छति। मम पुत्रः गच्छति, ठीक है। फिर था अपना हम दोनों का पुत्र पढ़ता है, हम दोनों का पुत्र पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों का के की षष्ठी विभक्ति लगेगी। वचन कौन सा? द्विवचन। बहुत से लोगों ने यहाँ पर आवाम लिखा है। आवाम कैसे आएगा? आवाम तो प्रथमा में हो गया। यहाँ हम दोनों का संबंध बताया जा रहा है, का के की द्विवचन है इसलिए हम दोनों लिखा है ना। तो हम दोनों अकेले थोड़ी पढ़ना है। हम दोनों, आप लोगों ने हम दोनों अकेले पढ़ के आवाम लिख दिया, लेकिन हम दोनों का भी तो लिखा है। तो यहाँ षष्ठी का द्विवचन आएगा। बहुत कम लोगों ने ये सही किया, ठीक है। तो षष्ठी का द्विवचन क्या हो जाएगा? मम आवयोः अस्माकम, तो आवयोः। कई लोगों ने ये सही भी किया, तो यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाया, तो आवयोः पूरा यही सही होगा। जब विसर्ग मात्रा सब कुछ सही सही होगा। अब पुत्र पढ़ता है, हम दोनों का पुत्र, तो पुत्र कितने हैं? तो यहाँ देखो कई लोगों ने ये आवयोः तो सही किया, लेकिन पुत्र द्विवचन कर दिया। तो दो लोगों का पुत्र तो एक ही है ना, तो पुत्र में एक वचन ही रहेगा। पुत्र हो गया यहाँ पे प्रथमा कर्ता, क्योंकि पढ़ने वाला कौन है? पुत्र है, तो पुत्र आएगा, पुत्रऊ नहीं आएगा, क्योंकि पुत्र एक है, ठीक है। पढ़ता है। अब अन्य पुरुष में क्रिया क्या हो जाएगी? एक वचन में पठति। आवयोः पुत्रः पठति, हम दोनों का पुत्र पढ़ता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। भैया जी ये आवयो कैसे हुआ? आवयो, आवह, वो जो उसमें से षष्ठी का द्विवचन क्या है अस्मद का? अच्छा अच्छा, ओहो। जी भैया जी, जी जी होमवर्क जी, किया हाँ था? देख रही हूँ। नहीं मैंने होमवर्क नहीं किया भैया हाँ, जी। इसीलिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। षष्ठी का द्विवचन लगाया अस्मद का। अब तीसरा क्या था? तीसरा है अपना मैं जाता हूं। ये तो सिंपल ही था, मैं जाता हूं, तो मैं हो गया कर्ता, जाता हूं उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया लग जाएगी, तो मैं के लिए हो गया अहम, जाता हूं के लिए गच्छामि। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर चौथा, दो बालिकाएं, दो बालिकाएं मेरी पुस्तक पर लिखती हैं। देखो यदि आप लोगों को पूरा सेंटेंस देख के कंफ्यूजन होता है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में जाएगा। दो बालिकाएं, लिख कौन रहा है? लिख कौन रहा है? बालिकाएं लिख रही हैं, है ना।
कितनी बालिकाएं लिख रही हैं, है ना? कितनी बालिकाएं लिख रही हैं? 2 बालिकाएं लिख रही हैं, तो ये द्विवचन लगेगा। यहां पर देखो, जब स्पष्ट दिया है कि 2 बालिकाएं हैं तो फिर हमको द्विवचन ही लेना पड़ेगा। तो बालिकाएं क्या हो गई, ये कर्ता हो गई, तो इसमें लग जाएगी प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति का लगेगा द्विवचन, बहुवचन नहीं लगेगा। यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ बहुवचन लगाया, कई लोगों ने एक वचन लगाया, तो एक वचन या बहुवचन तो लग ही नहीं सकता। ये तो स्पष्ट ही दिया है कि 2 बालिकाएं हैं, ठीक है ना। लिखती हैं, तो 2 बालिकाओं के लिए क्या लिखेंगे, बालिके, बालिका, बालिके, बालिका। जैसे लता के रूप चलते हैं वैसे ही इनके रूप चलेंगे। और कल भी हमने बताया था कि यदि हमने बालिके लिख दिया तो इसका मतलब ही है कि ये द्विवचन है। अब आपको 2 अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो बालिके का मतलब ही है कि 2 बालिकाएं, द्विवचन है ये, ठीक है ना। तो बालिके मेरी पुस्तक पर। अब देखो, बालिके के साथ क्या लिखती है, लिखती है, तो बालिके कितनी है, 2, तो कर्ता कितना है, 2, तो यहां पे अन्य पुरुष का द्विवचन लगेगा। क्यों? क्योंकि कर्ता द्विवचन का है। लिखती नहीं होगा, लिखंती भी नहीं होगा, आपको अन्य पुरुष की द्विवचन की क्रिया लेनी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो क्रिया है वो आपकी कर्ता के वचन के अनुसार होगी। बालिकाएं कौन सा पुरुष है, तो बालिकाएं उत्तम पुरुष नहीं है क्योंकि मैं नहीं हूं, मध्यम पुरुष नहीं है क्योंकि तुम नहीं है, तो अन्य पुरुष हैं। तो अन्य पुरुष में कितनी है, 2 हैं, तो यहां क्या हो जाएगी, लिखती, लिखता, द्विवचन की क्रिया लगेगी। लिखंती यहां नहीं आएगा, लिखंती तब आता जब बहुवचन होता, या लिखती तब आता जब यहां पर एक वचन होता, लेकिन द्विवचन था इसलिए लिखता आया। अब काय पर लिख रही हैं, मेरी पुस्तक पर, मेरी पुस्तक, तो पुस्तक पर, तो पुस्तक कितनी है, 2 बालिकाएं लिख रही हैं, लेकिन लिख एक ही पुस्तक पर रही हैं। अगर हम कहते पुस्तकें ज्यादा होती तो हम कहते मेरी पुस्तकों पर लिख रही हैं, लेकिन मैंने कहा है मेरी पुस्तक पर लिख रही हैं, तो मेरी पुस्तकों अगर बोलता तो बहुवचन होता, मेरी पुस्तक बोला है मतलब पुस्तक एक है, तो पुस्तक में एक वचन ही लगेगा, और पुस्तक नपुंसक लिंग का है, तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, तो पुस्तक का, सॉरी नपुंसक लिंग का ये, तो पुस्तक पर लिखती हैं, तो पुस्तक पर लिखती हैं, यहां सप्तमी लग जाएगी, ठीक है। सप्तमी लगी तो सप्तमी में कौन सा वचन लगेगा, एक वचन, सप्तमी का एक वचन, तो पुस्तके, है ना। हाँ। पुस्तके। अब मेरी पुस्तक, मेरी, तो मेरी, मैं एक हूं, बालिकाएं 2 हैं, तो मेरी के लिए तो एक ही वचन आएगा, तो मेरी षष्ठी का एक वचन, है ना, षष्ठी का एक वचन, मम, यहां द्विवचन नहीं आएगा। यहां देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, केवल बालिकाएं 2 हैं, मेरी में मैं एक हूं और पुस्तक एक है, तो ये दोनों एक वचन के ही रहेंगे, पुस्तक और मैं। और क्रिया जो है वो द्विवचन की रहेगी, लिखता, क्योंकि क्रिया का कर्ता कौन है, बालिकाएं हैं, तो बालिकाएं यदि द्विवचन हैं, बालिके, तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है। बाकी मेरी है, यदि हम ये कहते हमारी तो अपन अस्माकम प्रयोग करते, लेकिन मैंने कहा है मेरी तो एक वचन, हमारी कहते तो बहुवचन हो जाता, ठीक है। तो यहां पर हमको बहुत ध्यान से अलग अलग शब्दों के वचन भी देखने होंगे। कई लोगों ने सभी जगह द्विवचन लगा दिए, कई लोगों ने सभी जगह बहुवचन लगा दी, ऐसा अपन नहीं कर सकते। हर शब्द की अपनी विभक्ति है, अपना वचन है, तो ये कहीं से भी आवश्यक नहीं है कि बालिकाएं द्विवचन में हो गई तो सब चीजें द्विवचन में होंगी। केवल क्रिया जो है वह कर्ता पे निर्भर करती है कि क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार होगा, तो अपन ने लिखता लिया बालिके के अनुसार, लेकिन मम, पुस्तके,
तो पुस्तक एक है तो पुस्तकें लेंगे, मेरी एक है तो मम लेंगे। यहां पर शब्द के अनुसार ही चलेंगे। यदि मैं पुस्तकों कह देता है ना तो फिर बहुवचन हो जाता, तो उस हिसाब से यहां पर चलना है। ये क्लियर है सबको? चौथा वाला, इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। और दूसरी चीज, मम में विशेष ध्यान रखें कि मम में हलंत नहीं है। बहुत से लोगों ने मम में हलंत लगाया है। मम में हलंत नहीं है, मम पूरा है ना। क्योंकि अगर देखिए आपने अभी मम में हलंत लगा दिया, अब यदि यहां इसके आगे कोई ऐसा शब्द लिखा होता जिसमें स्वर होता तो फिर क्या करते आप, स्वर उसमें जोड़ देते, जबकि वहां पे संधि होनी थी। तो क्या होता है, पूरा अर्थ ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हलंत जहां है वहां हलंत, जहां विसर्ग है वहां विसर्ग, पूरा एज इट इज होना चाहिए। पांचवा क्या, मैं अपने घर में लिखता हूं। मैं अपने घर में लिखता हूं, अपने घर में लिखता हूं। तो देखिए कौन लिखता है, मैं लिखता हूं। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं तो क्रिया तो हो गई ये लिखना। कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं, तो मैं हो गया कर्ता, कर्ता में लगेगी प्रथमा। ठीक है, ये कितने वचन है, तो ये एक वचन है, तो क्रिया का वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन। कर्ता का वचन एक है तो क्रिया का वचन भी एक हो गया। तो मैं के लिए क्या आ गया, अहम एक वचन में, प्रथमा का एक वचन, और क्रिया क्या हो गई, लिखामी। अब देखो कर्ता कौन है, मैं हूं, तो मैं हूं तो कौन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। तो यहां जो क्रिया ली जाएगी वो उत्तम पुरुष की ली जाएगी, अन्य पुरुष या मध्यम पुरुष की नहीं ली जाएगी। आपने लिख दिया अहम लिखती, तो लिखती तो अन्य पुरुष का है ना, हमको यहां पे उत्तम पुरुष की क्रिया लिखनी पड़ेगी। क्योंकि कर्ता कौन है, कर्ता उत्तम पुरुष का है, मैं हूं कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। और कर्ता का वचन एक है तो क्रिया का वचन भी एक होगा। तो लिखामी देना है आपको, ना कि लिखता। ठीक है, तो अहम अपने घर में, अपने घर में, तो घर में, तो घर में के लिए क्या हो गया, सप्तमी। यहां पे घर में कितने घर हैं, तो घर एक है, तो यहां हो गया सप्तमी का एक वचन। ठीक है, तो उसके लिए हो गया ग्रहे, सप्तमी का एक वचन ग्रहे। अपने घर में, तो मेरे घर में, मेरे बोलूं या अपने बोलूं बात एक ही है। तो कई लोगों ने स्वगृहे लिखा है, स्वगृहे भी सही है, स्वगृह यानी अपना घर, और नहीं तो मम ग्रहे, ये दोनों सही हैं। अहम स्वगृहे लिखामि, अहम मम ग्रहे लिखामि। ठीक है, आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हर शब्द की विभक्ति उसके अर्थ पर निर्भर करेगी। ठीक है, ग्रहम लिखामी नहीं होगा। कई लोगों ने ग्रहम लिखामी करा है, तो ग्रहम में द्वितीय कैसे लगेगी, घर में लिख रहा है, सप्तमी में होता है ना। तो बहुत धैर्य से आप सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद उनका ट्रांसलेशन कीजिए। सबसे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द को अलग अलग लिखिए, उनमें क्या विभक्ति है क्या वचन है उसको देखिए, फिर एक एक शब्द को ट्रांसलेट कीजिए। देखिए जैसे राम बालकों की, अब हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं। ठीक है, राम बालकों की पुस्तकें, मेरे लिए पढ़ता है। तो देखो क्रिया क्या हुई, सबसे पहले ढूंढी अपन ने क्रिया, क्रिया हो गई पढ़ना, कौन पढ़ रहा, राम, राम पढ़ रहा, तो राम में लग गई प्रथमा, राम हो गया कर्ता,
प्रथमा का एक वचन, क्योंकि राम एक है। तो यहाँ राम कौन सा पुरुष है? तो राम हो गया अन्य पुरुष, तो क्रिया लगेगी अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष की क्रिया, वचन कौन सा लगेगा? तो एक वचन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रामः। और यहाँ आ गया अन्य पुरुष की क्रिया पठति। ठीक है, इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं क्या कि ये रामः पठति कैसे हुआ? ये क्लियर है? कोई भी प्रश्न हो आप बीच में पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे अब बाकी चीजों में क्या हो रहा है। तो बाकी चीजों में देखिए क्या पढ़ रहा है? पुस्तकें पढ़ रहा है। किसकी पढ़ रहा है? बालकों की। तो बालकों की, का के की, का के की आ रहा है, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो ये हो गई षष्ठी। अब ये कौन सा वचन है? कितने बालक हैं? तो बालकों की लिखा है, इसका मतलब ये बहुवचन है ना। तो हम अलग अलग शब्दों का देखें, बालकों की लिखा है इसलिए यहाँ पे षष्ठी का बहुवचन है। इसका पुस्तकें से, राम से, मेरे लिए से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए कौन सी हो गई? चतुर्थी। चतुर्थी का कौन सा वचन हो गया? मैं कितना हूं? एक हूं, तो चतुर्थी का एक वचन। पुस्तकें पढ़ता है, तो पुस्तकें पढ़ता है, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, नॉइस आ रहा है। पुस्तकें पढ़ता है, तो किसी का प्लीज म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए, यहाँ पे नॉइस आता है फिर, है ना। तो पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तकें बहुत सारी हैं, तो बहुवचन हो गया ये। और यहाँ क्या है? पुस्तकों को पढ़ता है, वो पुस्तकों को पढ़ता है, तो पुस्तकों को पढ़ता है, तो द्वितीया, ये कर्म हो गया, द्वितीया विभक्ति यहाँ लगेगी, है ना। द्वितीया विभक्ति लगेगी और वचन कौन सा होगा? बहुवचन, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है भैया जी, पुस्तकों को नहीं है, पुस्तकें। हाँ, तो भाव वही निकलेगा, भाव इसमें वही निकलेगा कि पुस्तकें पढ़ता है या फिर पुस्तकों को पढ़ता है। मतलब पुस्तकें अपन सामान्य से बोल देते हैं, बाकी उसका भाव ये है कि पुस्तकों को पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे द्वितीया लगेगी। ठीक है, अभी द्वितीया के जब नियम आएंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो रामा पठति, मतलब भैया जी, हाँ, पुस्तकें मतलब बहुत सारी पुस्तकें हुआ ना। हाँ, पुस्तकानी, हाँ, पुस्तकानी लिखा मैंने तो। अभी हिंदी में बात चल रही है। पुस्तकें, पुस्तकें मतलब बहुत सारी पुस्तकें, तो वो तो आपने बहुवचन लिया। अब बहुवचन कौन सी विभक्ति का है ना? हाँ, कौन सी? बहुवचन तो आपने पुस्तकें से उठा लिया, लेकिन द्वितीया कैसे हुई? तो द्वितीया ऐसे हुई कि जो पढ़ा जाएगा उसमें द्वितीया रहेगी, क्योंकि वो कर्म है। इसको अभी एक नियम आएगा, उससे क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। अभी एक नियम आएगा। तो यहाँ पे द्वितीया का अपन ने बालकों की, तो बालकों की, तो बालका नाम। अब देखिए बालका नाम नहीं होगा, आप नाम और अनाम पहले चेक कीजिए अलग से कि उसमें नाम लगना है कि नाम लगना है ना। तो बालका नाम यहाँ पे हलंत है, तो बालका नाम यानी बालकों की। पुस्तकानी, कई लोगों ने पुस्तकान लिखा है, हमने अलग से दे भी दिया था कि पुस्तक जो है वो नपुंसक लिंग का है। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो द्वितीया का बहुवचन भी पुस्तकानी है। मह्यम, मेरे लिए, मेरे लिए के लिए क्या हो जाएगा? चतुर्थी का एक वचन मह्यम। यहाँ हा में हलंत है, ठीक है, हा आधा है, या तो हा को या से जोड़ के लिखिए या हा में व्यंजनांत कीजिए, अर्थात उसमें हलंत लगाइए, है ना। कई लोगों ने हा पूरा लिख दिया जी। मह्यम और मैं, हाँ, मह्यम और मैं, हाँ, मैं भी लिख सकते हैं, मह्यम भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न? चतुर्थी है भैया जी, वो मह्यम कैसे आया? मतलब वहां तो सीधे सीधे दे दिया मेरे लिए, तो मेरे लिए तो अपन ने कल लिखा ही था ना कि मेरे लिए का अर्थात चतुर्थी। जी भैया। भैया जी, हाँ, फिर इसको पूरा सेंटेंस ऐसे पढ़ेंगे क्या? राम बालका नाम मह्यम पुस्तकानी पठति। नहीं, राम बालका नाम पुस्तकानी,
मह्यम पठति। अच्छा, संस्कृत में एक चीज याद रखिए, संस्कृत में सीक्वेंस मैटर नहीं करती। आप यदि सीक्वेंस चेंज भी कर दोगे तो अर्थ वही निकलेगा। रामा पठति बालका नाम पुस्तकानि मह्यम, तो भी अर्थ वही निकलेगा। इसमें संस्कृत में सीक्वेंस मैटर नहीं करती, लेकिन तब भी अपन सामान्य से कर्ता को पहले रख देते हैं। तो रामा बालका नाम पुस्तकानि मह्यम पठति, या फिर रामा मह्यम बालका नाम पुस्तकानि पठति। बालका नाम पुस्तकानि इसलिए एक साथ रख देते हैं क्योंकि दोनों के बीच में संबंध है ना, पुस्तक और बालक के बीच में, तो बालका नाम पुस्तकानि एक साथ रख देते हैं। अगला हाँ, तुम हमारे लिए विद्यालय में पुस्तक को पढ़ते हो। तुम हमारे लिए, ऊपर वाले में क्या था, मेरे लिए था, यहां हमारे लिए है। तो हमारे लिए तो चतुर्थी तो है, लेकिन यहां बहुवचन हो गया। मेरे लिए में क्या था, एक वचन था, है ना। तुम हमारे लिए विद्यालय में कितने विद्यालय हैं, एक वचन है ना। विद्यालय में पुस्तक को, कितनी पुस्तक हैं, एक पुस्तक है, वरना हम कहते पुस्तकों को। तो पुस्तक को प्रथमा ने द्वितीया को, तो द्वितीया का एक वचन, एक पुस्तक है, ठीक है। विद्यालय में कितने विद्यालय हैं, एक विद्यालय है, तो एक वचन काय का, सप्तमी में पर, तो सप्तमी का एक वचन, ठीक है। तुम तो एक वचन है ही। तुम हमारे लिए विद्यालय में पुस्तकों को पढ़ते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्रिया। कौन पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तो तुम में लग गई प्रथमा। कितना वचन है, एक वचन, तो क्रिया कौन से वचन की हो जाएगी, एक वचन, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां क्या हो जाएगा, तुम प्रथमा का एक वचन, तो त्वम, ठीक है। क्रिया क्या हो जाएगी, अब पुरुष कौन सा है, ये कर्ता त्वम है, तो त्वम कौन सा पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष, क्योंकि मैं नहीं हूं, तुम है, तो मध्यम पुरुष हुआ। तो मध्यम पुरुष की क्रिया एक वचन की क्या हो गई, एक वचन। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, तो यहां आ गया पठसी, ठीक है। तो पढ़ते हो मतलब क्या हो गया, पठसी, तो त्वम पठसी। विद्यालय में सप्तमी का एक वचन है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालये। पुस्तक को द्वितीया का एक वचन है, तो पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि पुस्तकम, ठीक है। हमारे लिए बहुवचन चतुर्थी का, तो क्या हो जाएगा, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, तो यहां हो जाएगा अस्मभ्यम, हलंत लगेगा, उसका व्यंजनांत रहेगा। त्वम अस्मभ्यम विद्यालये पुस्तकम पठसी, ये हो जाएगा आपका पूरा सेंटेंस। क्लियर है ये? भैया जी, यहाँ पर हम अनुस्वार का भी यूज कर सकते हैं क्या, पुस्तकम और अस्मभ्यम में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलें, ये क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न इसमें? नहीं भैया, कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में ही लगेगी। हाँ, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन,
कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन। यदि यहां हम कह देते तुम दोनों, तो यहां क्या फर्क पड़ता, केवल फर्क इतना पड़ता, यहां त्वम के स्थान पे क्या हो जाता, युवाम। और ये जो क्रिया थी, क्रिया क्या हो जाती, ये द्विवचन की हो जाती, तो पठसी के स्थान पे हो जाता पठथः। पठताम, पठता, थः। बस इतना परिवर्तन आता। जो कर्ता का वचन वो क्रिया का वचन। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी बेटा। 8वां, हम भोजन के लिए भोजनशाला को जाते हैं। हम भोजन के लिए भोजनशाला को जाते हैं। क्रिया क्या है, क्रिया है जाना, ये हो गई क्रिया। तो कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं, तो ये हो गया कर्ता, इसमें लगेगी प्रथमा। हम कौन है, कितने हैं, तो हम हो गए बहुवचन। यहाँ अपन ये नहीं देखेंगे कि हम मैं के लिए भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन है तो क्रिया भी कौन सी हो जाएगी, बहुवचन की। और कर्ता कौन सा पुरुष है, तो कर्ता हम मतलब उत्तम पुरुष है, कर्ता में मैं भी हूं, तो उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम, अहम, आवाम, वयम, तो यहाँ हो जाएगा वयम, प्रथमा का बहुवचन वयम। और उत्तम पुरुष में बहुवचन की क्रिया गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, तो यहाँ हो गया गच्छामः। ठीक है, आप प्रारंभ में ऐसे ही सीक्वेंस से चलें, अलग अलग शब्दों को लिखें और उसके बाद ट्रांसलेट करें, तो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अब भोजनशाला को जाते हैं, भोजनशाला को जाते हैं। ठीक है, तो भोजनशाला को जाते हैं, तो भोजनशाला किसके अनुसार चलेगा, ये आकारांत है, भोजनशाला अंत में आ है, तो ये सीता जैसे रूप चलेंगे इसके। तो भोजनशाला को जा रहे हैं, तो को अर्थात द्वितीया का यहाँ पे हो जाएगा द्वितीया का कितनी भोजनशाला हैं, एक भोजनशाला, तो द्वितीया का एक वचन यहाँ। तो द्वितीया का एक वचन क्या हो गया भोजनशाला के लिए, तो लता लते लताः, लताम लते लताः, तो लताम, तो भोजनशालाम, भोजनशालाम। ठीक है, भोजन के लिए, भोजन के लिए आया है, के लिए आया है, अर्थात यहां पर है आपकी चतुर्थी। कौन सा वचन, एक वचन। ठीक है, एक वचन, तो बालक जैसे रूप चलेंगे इसके भोजन के, तो बालक जैसे रूप चले तो क्या हो गया, भोजनाय, बालकाय भोजनाय, तो यहां हो गया भोजनाय। वयम भोजनाय भोजनशालाम गच्छामः। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें, आगे चलें। 9वां,
हम दोनों। भैया जी, हाँ जो लास्ट वाला उसमें भोजनशाला तो स्थान है ना, मतलब तो उसमें सप्तमी नहीं आएगी क्या? नहीं, स्थान से क्या फर्क पड़ता है? मतलब विभक्ति जो हम बोलते हैं ना कि मैं, पर जनरली वो स्थान के सेंस में हम सप्तमी को यूज करते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप संस्कृत में? भारतस्य पुत्रम। भारतस्य पुत्रः यहाँ बोलेंगे। पुत्र पुत्र में होगा। तो अब आपने यहाँ भारत तो स्थान था, तो भारत में हाँ। षष्ठी क्यों लगाई? ये संबंध का था। तो वही है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो स्थान है कि क्या है ना। अब पुस्तक में के लिए तो अपन ने फिर पुस्तक के लिया था ना, सप्तमी लगा दी थी वहां पे। तो यहाँ भोजनशाला को जा रहे हैं, तो वो स्थान है, इसलिए सप्तमी नहीं लगानी है। सप्तमी जहां पे अधिकरण का बोध हो, जहां पे मैं पर की बात हो, वहां अपन लगाएंगे। जैसे मैंने पुस्तक पर, तो अहम पुस्तके। मैंने पुस्तक में, तो अहम पुस्तके। ठीक है ना। यदि भोजनशाला में जाते हैं, अपन ऐसा लिखते है ना, तो फिर अलग बात होती। लेकिन यहाँ भोजनशाला को जा रहे हैं, और जाने के योग में वैसे भी द्वितीया लगती है, वो नियम आगे आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अपन को वो नियम नहीं भी पता है, तो भोजनशाला को जा रहे हैं। भोजनशाला स्थान है, इससे लिए मैं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। सप्तमी लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। स्थान से सप्तमी का नहीं रहेगा। जी हाँ। हम दोनों क्या था? हाँ, हम दोनों अध्ययन के लिए पाठशाला में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पाठशाला में, यहाँ में आ गया, वहां को था। पुस्तकों को पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अब क्रिया क्या हो गई यहाँ पे? सबसे पहले अपन ने ढूंढ ली क्रिया। क्रिया हो गई पढ़ते हैं, ये हो गई क्रिया। ठीक है। कौन पढ़ते हैं? हम दोनों पढ़ते हैं, तो ये हो गए कर्ता, इसमें लगेगी प्रथमा। इसका वचन क्या है? तो वचन है द्विवचन, क्योंकि स्पष्ट लिखा है हम दोनों, तो प्रथमा का द्विवचन। तो यहां पर क्रिया कौन सी हो जाएगी? क्रिया द्विवचन की हो जाएगी, क्योंकि कर्ता भी द्विवचन का है। कौन है कर्ता? कौन सा पुरुष है? तो कर्ता उत्तम पुरुष है। हम दोनों की बात हो रही है। उत्तम पुरुष का द्विवचन की क्रिया यहां पर लगेगी। इसमें किसी को कोई डाउट कि क्रिया हमने द्विवचन की क्यों ली? क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन का था, इसलिए हमने जो क्रिया ली वो द्विवचन की ली। और कर्ता हमारा उत्तम पुरुष था, इसलिए क्रिया हमने उत्तम पुरुष की द्विवचन की ली है यहाँ पे। अब हम दोनों के लिए क्या कहेंगे अपन? प्रथमा में हो जाएगा अहम आवाम वयम। तो आवाम, आवाम माँ में हलंत रहेगा। और उत्तम पुरुष में द्विवचन की क्रिया, तो पठामी पठावह, पठावह, है ना। पठामी पठावह, तो पठावह लेंगे, मह नहीं लेंगे। मह ले लेते तो क्या होता? मह बहुवचन में हो जाता। पठामी पठावह पठामा, तो पठावह। ठीक है। तो आवाम पठावह, इतना समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रश्न? आगे चलें।
अब हम बाकी शब्दों को देख लें। पुस्तकों को तो ये हो गई प्रथमा ने द्वितीया को, तो द्वितीया विभक्ति यहाँ लग गई। कितनी पुस्तकें हैं? बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो बहुवचन हो गया। ठीक है ना, बहुवचन हो गया, द्वितीया का बहुवचन। कहाँ पर? पाठशाला में तो ये हो गई सप्तमी। और कितनी पाठशालाएं हैं? तो एक पाठशाला है, तो सप्तमी का एक वचन हो गया। अध्ययन के लिए ये हो गई आपकी चतुर्थी। चतुर्थी का एक वचन, अध्ययन एक ही है। ठीक है, अब इनको अपन सीधे सीधे ट्रांसलेट कर दें। पाठशाला में तो ये क्या है? आकारांत है। सीता जैसे रूप चलेंगे, लता जैसे रूप चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? पाठशालायाम। ठीक है, पाठशालायाम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कई लोगों ने पाठशाले लिख दिया। पाठशाले कैसे होगा? पाठशाले तब होता जब अकारांत होता, इसके रूप सीता जैसे चलेंगे। गलती। हाँ, अभी आप म्यूट रखिए, है ना, गलतियां आपको पर्सनली बता दी गई हैं। क्या होता है, आप लोग बीच में बोलते तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए जब आपको कोई शंका हो तभी आप लोग बोलें। पाठशालायाम, इसमें यह भी याद रखेंगे कि आपको हलंत लगाना है। अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हलंत लगाना है। जहां हलंत है, जहां विसर्ग है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब अध्ययन के लिए अध्ययन के रूप जो चलेंगे वो बालक अकारांत के चलेंगे। तो चतुर्थी के एक वचन में जैसे बालकाय, पुस्तकाय, ऐसे ही अध्ययनाय। ठीक है, आवाम। अच्छा, अभी पुस्तकों को रह गया। पुस्तकों को द्वितीया का बहुवचन, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो यहाँ पर आप द्वितीया के बहुवचन में पुस्तकानि लिखेंगे। ठीक है, और पुस्तकानि। ठीक है, कल शब्दार्थ में बताया था कि पुस्तक के स्थान पे ग्रंथ भी प्रयोग किया जा सकता है। ग्रंथ जो है वो पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पे द्वितीया के बहुवचन में क्या हो जाता है? ग्रंथान। या तो आप ग्रंथान लिख लो या फिर आप पुस्तकानि भी लिख सकते हो। तो आवाम अध्ययनाय पाठशालायाम ग्रंथान अथवा पुस्तकानि पठावः। ठीक है, ये इसमें किसी को कोई प्रश्न? आगे चलें। 10वां। पहले मैं सोच रहा था कि कम हैंगे सेंटेंस बाद में लगा कि 10 ही ठीक थे। वे मेरे गृह में भोजन के लिए आते हैं। क्रिया क्या हो गई? क्रिया हो गई आते हैं। कौन आता है? तो वे आते हैं, तो वे हो गए कर्ता। कर्ता कौन सी? प्रथमा विभक्ति। कितने लोग हैं? वे बहुवचन है, तो प्रथमा का बहुवचन यहां पर लग जाएगा। तो क्रिया भी काय की हो जाएगी? बहुवचन की। वे कौन सा पुरुष है? तो वे हो गए आपके उत्तम पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष नहीं है, तो अन्य पुरुष हो गया। अन्य पुरुष की क्रिया है बहुवचन में। ठीक है, क्योंकि वे बहुवचन है इसलिए जो क्रिया रहेगी वह भी बहुवचन में ही रहेगी। तो वे के लिए क्या हो गया? अब यहां पर कई लोगों ने लिया है
सहतौते और सातेता, तो कई लोगों ने ताह भी लिख दिया। तो ताह कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ स्पष्ट है कि वे जो हैं वो पुरुष हैं, क्योंकि अगर वे स्त्रियां होती तो मैं कहता वे मेरे गृह में भोजन के लिए आती हैं, लेकिन मैंने कहा आते हैं। तो आते हैं से स्पष्ट है कि वे पुरुष हैं, वे स्त्रियां नहीं हैं। ठीक है, तो आपको सहतौते ही लेना है, पुल्लिंग ही लेना है, सातेता नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पर सह आ जाएगा, सह, सॉरी सह नहीं, सहतौते बहुवचन का आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा ते। ठीक है, ताह नहीं आएगा क्योंकि ये पुल्लिंग का है। तो सहतौते। अब अन्य पुरुष में बहुवचन की क्रिया आते हैं, आगच्छति, आगच्छताम, आगच्छन्ति। तो आगच्छन्ति बहुवचन की क्रिया ली। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि वे पुल्लिंग के ही क्यों हैं, स्त्रीलिंग के क्यों नहीं। ठीक है, वरना आती है हो जाता। तो ते आगच्छन्ति। अब बाकी का देख लें, बाकी का भोजन के लिए चतुर्थी एक वचन। ठीक है, गृह में सप्तमी एक वचन, मेरे, मेरे षष्ठी, यहां संबंध है, षष्ठी एक वचन। तो अब इनके लिए फटाफट अपन लिख देंगे, मेरे लिए मम, घर में ग्रहे, सप्तमी है ना, मम ग्रहे, भोजन के लिए भोजनाय। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ते मम ग्रहे भोजनाय आगच्छन्ति। क्लियर है ये? बाकी जो संस्कृत से हिंदी थे वो तो ऑलमोस्ट सभी के सही हैं, है ना। मैं घर में हाँ भैया अच्छा ठीक है भैया, क्या बताइए ना। कुछ नहीं भैया, बस हो गया, क्लियर हो गया, सही है, बढ़िया है। संस्कृत के ऑलमोस्ट सभी के सही हैंगे। अहम ग्रहे पठामि, तो अहम मैं, ग्रहे घर में, पठामि पढ़ता हूँ। यूयम पाठशालायाः आगच्छत, यूयम तुम सब बहुवचन हो गया, पाठशालायाः पाठशाला से, आगच्छत, आगच्छत यानी आते हो। सह वाक्यम लिखति, सह यानी वह, वाक्यम यानी वाक्य को, लिखति यानी लिखता है। बालका विविध कलमहि लेखम लिखति, तो बालका बालक, विविध कलमहि, विविध कलमहि यहाँ पे अपन ने चतुर्थी का तृतीया का बहुवचन लिया है। तो विविध कलमों के द्वारा या विविध कलमों से, लेखम लेख को लिखता है। कई लोगों ने इसमें विविध कलमों से लिखता है ऐसा अकेले कर दिया, तो विविध कलमों से लिखता है, तो फिर लेखम को आप क्या कहोगे? लेखम को भी तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना, तो लेख को लिखता है, लेखम लिखति। ठीक है ना, लेखम लिखति, लिखति अकेले होता तो लेख लिखता है हो जाता है, यहाँ पे लेख को लिखता है या लेख लिखता है विविध कलमों के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद रामः सीता च, राम और सीता साम्य भावेन, समता भाव से, समता भाव के द्वारा, वनम गच्छतः, वन को जाते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट सभी के सही थे, इसलिए मैंने लिख के नहीं दिखाया, जिनने होमवर्क किया था उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज तो ऑलमोस्ट पूरा ही सा टाइम हो गया। किसी का कोई प्रश्न गृह कार्य को लेके या कल जो पढ़ा था उसको लेके? नहीं? ठीक है, आगे चलें। कोई प्रश्न है किसी का? भैया जी, जब हम लोग अर्घ चढ़ाते हैं उदक चंदन वाला, हाँ,
उसमें एक महम यजे आता है, एक यजा महे भी आता है कहीं कहीं, तो उसका क्या अर्थ होगा? आप अर्घ भेजिए पहले, फिर मैं बता दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना, एग्जैक्ट उसका वो क्या है, अपन उसको कर लेंगे, ठीक है। वो मैं भी देख रहा था एक जो जी जिनवाणी में, लेकिन मुझे मिला नहीं। लेकिन मुझे ऐसा याद है कि कहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे मिला नहीं। वो शायद किसी पुरानी जिनवाणी में या कहीं पे होगा। आप मुझे भेज दीजिएगा अगर मिल जाए, या किसी को भी मिल जाए तो भेज दीजिएगा। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। मम ग्रहे मुनिराज यजा एक जन ऐसे बोलिए, बोलते एक हैं जन ना। बोलिए, एक जन। हाँ, क्या? एक जन तो मम बोलो। ग्रहे मुनिराज यजा महे। ये जहाँ लिखा हुआ, आप लिखा हुआ भेजिएगा, है ना। क्या है, जी ठीक है ना, क्या होगा, वर्डिंग थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो अर्थ अलग ही निकल जाएगा। हाँ, और दूसरा कोई कुछ कह रहा था? हाँ हाँ भैया जी, हम कहते हैं कि जब कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, तो नो क्या होता है? नो होता है या नो होता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आपने संधि जो पढ़ रहे हो उसमें विसर्ग संधि आपने पढ़ ली है ना। हाँ जी जी। तो न में विसर्ग का ओ हो जाएगा, है ना। हाँ तो वो नो हो जाता है, ठीक है। वो विषय अभी, नो हो जाते हैं। हाँ, वो न का नो हाँ, हुआ है, ठीक है। जैसे हाँ प्रातः का पातो करते हैं हम प्राकृत में, तो इसी तरह से आप नो ओ हो जाता है विसर्ग हाँ, के। विसर्ग संधि का नियम है वो। आज जी अपन अब पढ़ते हैं, कल अपन ने अस्मत् का पढ़ा था, आज अपन पढ़ रहे हैं युष्मद् का। ठीक है, युष्मत्। अपने पास 10 मिनट बचे हैं, आज ज्यादा हो ही नहीं पाए। युष्मद् का अर्थ होता है तुम, तुम्हारे रूप चलाने। कल अपन ने मैं पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे तुम जी के लिए क्या होता है, युष्मद् कहा जाता है, ठीक है। इसके रूप कैसे हैं, तो इसके रूप फटाफट देख लेते हैं। जो अस्मद होता है उसमें मैं और हम आता है, और इसमें युष्मत में तुम और तुम सब, है ना। देखिए, वो तो एक वचन और बहुवचन हो गया ना। मैं और हम हाँ तो एक बस वचन बहुवचन हुआ। तो जी जी। अल्टीमेटली मैं के रूप हैं वो। जैसे हम ये थोड़ी कहेंगे हाँ कि राम और बहुत सारे राम के रूप चला रहे हैं। राम के रूप चला रहे हैं, उसी हाँ, में बहुवचन आ जाएगा, एक ही रूप है, है मैं ना। का ही रूप है। हाँ, जी तो यहाँ पर ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। अपन ने पहला एक वचन तो पहले ही पढ़ के रखा है, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हो, जैसा चाहे लिख लो, एक साथ सिमेट्री एक सी लगेगी, यूयम। द्वितीया में त्वाम, ये त्वम है, वाह सही से नहीं बना, अब सही हो। त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया, इसमें एक और हो जाएगा द्वितीया में, त्वा, वाम, वह, ठीक है। ये द्वितीया का ही है, त्वाम या फिर त्वा, युवाम या वाम, युष्मान या फिर वह, ये अपोस्ट्रोफ, ठीक है, ऑब्लिक। तृतीया, तृतीया है त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, ठीक है। चतुर्थी, तुभ्यम,
आप भक्तामर्ज में पढ़ते ना, तो यहाँ चतुर्थी से आया, तुभ्यम नमः। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। इसके स्थान पे यहाँ पर ते चतुर्थी में ही ते वाम वह ये भी दे सकते हैं। ते वाम वह। भैया वाम लिखा है वाह? एक मैं उसको क्लियर अच्छे से लिख देता हूँ। ये वा और माँ, वाम। भैया जी भैया जी, हाँ, जैसे भक्तामर जी में तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति राय बोलते हैं, तो क्या उसकी जगह अगर ते का प्रयोग होगा तो वो सही माना जाएगा? क्या समान रूप से इनका प्रयोग होता है? आप जब जिनवाणी स्तुति पढ़ते तो किस किस चीज के लिए क्षमा याचना करते हैं? आपका छंद बसंतिलिका नहीं रह जाएगा, फिर छंद भंग हो जाएगा। आपको छंद भी तो मेंटेन करना है ना। आप सामान्य से कहीं बोल रहे होते तो आप कर लेते, लेकिन आपका बसंतिलिका छंद में 14 अक्षर चाहिए आपको, आपके 14 अक्षर बचेंगे नहीं। आपने 2 अक्षर की जगह 1 कर दिया सीधे, है ना, तो वो नहीं जी। होगा। अब जैसे एक ये जो अभी महियम एक जगह लगा था, अभी हम लोग ने जो वाक्य बनाए थे, तो उसकी जगह हम लोग मे ये सॉरी महियम में क्या होता है, मे यूज कर सकते थे ना? क्या होता है कि अपन सामान्य से इसलिए प्रयोग नहीं करते कि जो पाठक होगा उसको फिर ट्रांसलेट करने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि में 2 जगह आता है। ये जो है ये सामान्य से जब अपन छंदों में लिखते हैं तो छंदों में क्या होता है, अपन को मात्राएं सेट करनी होती, तो इनको प्रयोग कर लेते हैं। बाकी जो इनके मूल हैं, जैसे महियम अगर आप गद्य में प्रयोग कर रहे हैं तो गद्य में प्रयोग कर रहे हैं तो आप वही करें तो वो ज्यादा अच्छा है। सही तो माना जाएगा, लेकिन अच्छा यही कहलाता अच्छा नहीं है। दिखेगा। हाँ, अच्छा नहीं दिखेगा। नहीं दिखे नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले को भी तो समझ में आना चाहिए ना। और ये मे और ते ये सब श्लोकों में ज्यादा सुंदर लगते हैं। सुंदर और बस सूरत वाली बात नहीं है, वहां छंद सेट करने के लिए। यदि अब यहाँ तुभ्यम किया ना, ते थोड़ी किया, क्योंकि वहां तुभ्यम की आवश्यकता थी, 2 अक्षरों की आवश्यकता थी। तो वहां देखना पड़ेगा दीर्घ चाहिए, ह्रस्व चाहिए, कितने अक्षर चाहिए, कितनी मात्राएं चाहिए, उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अभी समय हो रहा है। त्वत त्वत युवाभ्याम युष्मत, पंचमी में ये हो गया। षष्ठी, षष्ठी में हो जाएगा तब। युष्मत होगा, बहुवचन युष्मत होगा कि युष्मभ्यम? नहीं, युष्मभ्यम तो इसका है ना, चतुर्थी का। अच्छा, पंचमी का युष्मत आएगा इसमें? पंचमी का युष्मत यहाँ एक सा नहीं है, और उसमें भी नहीं था। उसमें अस्मभ्यम और अस्मत् था, यहाँ युष्मभ्यम और युष्मत है। ठीक है भैया जी। है, और आप लोग है ना, जो आपको वो दिए ऐप दी है, उस ऐप में भी आप शब्द रूप पूरे देख सकते हैं। तो मान लो किसी को कोई डाउट होता है तो वो ऐप में युष्मत डाल के सर्च कर ले, तो क्या है कि मान लो कई बार आप लिख नहीं पाए या हमसे गलत लिखा गया, तो आप उसमें एक बार चेक कर लें। ठीक है ना। षष्ठी, तव युवयोः युष्माकम। युष्माकम, यहां पे भी एक और निकल जाएगा, क्या, ते वाम वह। ते जैसा चतुर्थी का था, वाम सॉरी वाम वह। ठीक है। सप्तमी, सप्तमी का हो जाएगा त्वयि युवयोः
युष्मासु। केवल आपके जो E1 हैं 2, 4, 6 इनमें ही 2 रूप हैं, बाकी के नहीं हैं, ठीक है ना। युष्मासु, तो ये हो गए आपके युष्मत के रूप। त्वम युवाम यूयम प्रथमा, इनकी हिंदी। त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया में इसको त्वा वाम वह भी कह सकते हैं। तृतीया में त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम या फिर ते वाम वह। पंचमी में त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी में तव युवयोः युष्माकम अथवा ते वाम वह, ऐसा भी ले सकते हैं। सप्तमी में त्वयि युवयोः युष्मासु, ठीक है। ये आपके साथ हो गए। अब इनके अर्थ क्या निकलेंगे? तो यहाँ पर तो जैसे हमने कहा ये कर्ता में रहेगा, तो तुमने, तुमने, तुम दोनों ने, तुम सभी ने, ठीक है। त्वाम तुमको, तुमको, तुम दोनों को, तुम सभी को, ठीक है। त्वया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे से, तुम्हारे द्वारा। तुमसे हो सकता है क्या? अब वो सप्तमी में भी पंचमी में रहेगा तुमसे, तो वो आपको देखना पड़ेगा से किस रूप में आ रहा है, ठीक है। चतुर्थी तुभ्यम तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए। षष्ठी तव तुम्हारा, तुम्हारा तुम दोनों का, तुम सभी का वचन के हिसाब से हो जाएगा। और सप्तमी तुम में, तुम में, तुम पर, ठीक है। इस प्रकार से ये चलेंगे। अब एक उदाहरण हम ले लेते, ये लिख लिया आपने, एक उदाहरण ले लें, हो गया ये, जी हो गया, है ना। यदि कोई नहीं लिख पाया करे तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। अब जैसे अपन ने उस दिन पढ़ा था तव पादौ, तो तव यहाँ क्या हो गया? तव षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन, तुम्हारे। अब चूंकि यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं, क्योंकि मतलब आप कई बार पूजा में भी, भक्ति में भी आपकी जगह तुम कह देते हो, तो वैसे तो यहाँ पे भावार्थ में आपके निकलेगा, लेकिन शब्दार्थ में तुम्हारे ही निकलेगा, क्योंकि आपके के लिए अलग शब्द प्रयोग होगा। तो तुम्हारे पादौ, पादौ, पादः, पादौ, पादाहा, तो ये प्रथमा का द्विवचन है, द्विवचन हो गया ये। तो द्विवचन है तो आपके, तुम्हारे दोनों चरण, तव पादौ तुम्हारे दोनों चरण, ठीक है। मम हृदय, मम हृदय, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप, है ना। क्या होता है, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है, इससे फिर ज्ञानावर्णी का बंध भी होता है। मम हृदय, मम हृदय, हृदय, हृदय में लग गई आपकी सप्तमी की एक वचन, सप्तमी का एक वचन लगा, तो सप्तमी का एक वचन हो गया, अर्थात हृदय में, हृदय में। और ये मम हो गया षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन अस्मत् का, है ना, अर्थात मेरे। तो तुम्हारे दोनों चरण मेरे हृदय में, तव पादौ मम हृदये, ये कई बार बोलने में आता है, ठीक है। समय हो गया है। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और बाकी जो गृह कार्य आज करेगा, हाँ बताइए।
मम हृदय में षष्ठी मतलब मैं नहीं समझ पाई कैसे हुआ ये। यहाँ मम मैंने हृदय। नहीं लगाई षष्ठी, यहाँ मैंने संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया। मम क्या आ रहा था, अस्मद में कल अपन ने पढ़ा था मम आवियो अस्माकम, तो ये षष्ठी का एक वचन लिखा हुआ है। यहाँ मैं अच्छा, वो संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, हिंदी से संस्कृत नहीं। हाँ। तो मम षष्ठी का एक वचन है तो उसका अर्थ मेरे आ गया। हृदय सप्तमी का एक वचन है तो वहां हृदय में आ गया। मैंने तो केवल जो जो जहां जहां था, जिस विभक्ति का जिस वचन का था उसको लिखा और उसका हिंदी ट्रांसलेट कर दिया, है ना। मम अस्मद में आएगा ना षष्ठी के एक वचन में, मम आवियो अस्माकम, तो वहां से उठाया है। ठीक है, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि